Hello, dear bankers. Welcome to ADA 247 Regulatory Body and SO channel. This is नीलम गहलोत, your reasoning mentor. और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, ये हमारा आज है डे थ्री ऑफ कंप्यूटर एप्टीट्यूड. तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन. एंड आई होप आप लोगों को ये सेशंस बहुत बहुत फ्रूटफुल लग रहे होंगे और इन सेशन से आप कंप्यूटर एप्टीट्यूड की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे. अगर ऐसा है तो आज सेशन के एंड में कॉमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा कि हाउ दीज सेशंस आर बीइंग फ्रूटफुल टू यू और नॉट. एंड आगे बढ़ेंगे आज के सेशन में. आप लोगों को पता है कि आज हमारा डे 3. मैंने कल आपके साथ डिस्कशन किया था कंप्यूटर एप्टीट्यूड में कुछ कन्वर्जन्स का, राइट. और उन कन्वर्जन्स से कुछ चीज़ें हमने सीखी थी, कुछ और बहुत सारी चीज़ें अभी सीखने वाली हैं. बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे हम सीखते चलेंगे. फिलहाल कल जहाँ पे छोड़ा था वहां से उसके आगे बढ़ेंगे और देखते हैं कि क्या है आज सीखने के लिए. तो आगे बढ़ेंगे और देखेंगे. दिस इज अड्डा 247 एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर लीजिए क्योंकि ये सभी चीजें अड्डा 247 के अंदर, ये सभी चीजें आप लोगों को कंप्लीटली फ्री मिलती है. जैसे कि करंट अफेयर्स है, डेली क्विजेस है और इन सब से हमारी कहीं ना कहीं वो डेली प्रोग्रेस जो है वो होती रहती है. और आप लोगों को पता है करंट अफेयर्स आप लोगों के लिए कितना इंपॉर्टेंट है ना. तो इसको जरूर आप लोग डाउनलोड कर लीजिए. डाउनलोड करने के लिए लिंक जो है वो आप लोगों के कॉमेंट सेक्शन में सबसे ऊपर पे हमने लगाया हुआ है, वहां से क्लिक कीजिएगा, डाउनलोड कर सकते हैं आप. आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे. दिस इज माय स्मॉल प्रोफाइल, इसको गो थ्रू कर सकते हैं. आगे बढ़ते हैं. ऑल्सो आज एक बहुत बड़ी खुशखबरी है क्योंकि ये नवंबर मंथ एंड जो है चल रहा है और नवंबर मंथ की एंड सेल जो है वो आप लोगों के सामने है विद डबल वैलिडिटी. यहाँ पे आप लोगों को फ्लैट जो है डिस्काउंट मिल रहा है. फ्लैट डिस्काउंट ऑफ 75% प्लस डबल वैलिडिटी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं. तो मंथ एंड ये जैकपॉट आप लोगों के सामने हम लेकर आए हैं जहां पे फ्लैट 75 डिस्काउंट के साथ साथ फ्लैट 75% ऑफ के साथ साथ आप लोगों को मिल रहा है क्या? आपको मिल रही है डबल वैलिडिटी. डबल वैलिडिटी का मतलब है कि आप जिस भी बैच में अपने आप को एनरोल करेंगे उसकी वैलिडिटी आपके लिए डबल हो जाएगी. मतलब ये कि आप अगर कोई बैच आपका 9 मंथ्स के लिए है तो वो 18 महीने के लिए हो जाएगा. अगर आपका कोई बैच 1 साल के लिए तो वो हो जाएगा 2 साल के लिए. तो डबल वैलिडिटी आपकी शुरू है और ये ऑफर आपका आज और कल तक वैलिड रहेगा. तो इसका पूरा पूरा फायदा उठाएं और जो है अपने आप को एनरोल करें. इस टाइम पे आप अगर अपने आपको बैंक महापैक में एनरोल करते तो ये आपके लिए बेस्ट होगा. इसकी डिटेल्स के बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे. फिलहाल आगे बढ़ते हैं और ये आपका बैच है जैसा कि आपको पता है एसबीआई सीबीओ स्पेशल बैच आप लोगों का 1 दिसंबर से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं. तो 1 दिसंबर से आपका ये बैच जो है शुरू होने जा रहा है. तो मेक श्योर कीजिए कि अगर हमें तैयारी करनी और हमारे पास टाइम लिमिटेड है तो क्या हमारे पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से जुड़ के या जिसके साथ जुड़ के आप अपनी तैयारी बहुत आसानी से कर सकते हैं. ऑल्सो मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूंगी क्योंकि ये एग्जामिनेशन सर्कल बेस्ड ऑफिसर हमारे बैंकर्स के लिए है, यानी कि वो स्टूडेंट्स या वो एस्पिरेंट जो ऑलरेडी 2 साल से किसी बैंक में काम कर रहे हैं और जो अगर अभी कार्यरत है या काम कर रहे हैं तो उनके पास फिर या तो अर्ली मॉर्निंग का स्लॉट होता है या फिर लेट नाइट का स्लॉट होता है. तो आप लोगों की जो क्लासेस है वो उसी तरीके से प्लान की गई ताकि आप लाइव क्लासेस कर सके अपने पेड बैच के साथ जुड़ के. तो आपकी क्लासेस भी हमने जो है इन क्लासेस को ऐसे ही असाइन किया है, या तो हमने इन क्लासेस को अर्ली मॉर्निंग टाइम में रखा है या फिर हमने इन क्लासेस को रखा है आपके किसमें लेट इवनिंग्स में रखा है. तो इन सभी चीजों का ध्यान रखा गया है क्योंकि ये वही स्टूडेंट इस फॉर्म को फिल करेंगे जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं या जो काम करके अभी शायद ना काम कर रहे हो बट 2 साल का जिनके पास एक्सपीरियंस है. तो ये वी हैव मेड श्योर कि आप सभी लोग पेड सेशंस बड़े प्यार से कर पाए, हमारे साथ कनेक्ट होके. तो आगे बढ़ेंगे एंड दिस इज द डिस्काउंट कोड, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं इस कोड का. ये सब हम पहले बात कर चुके हैं तो मैं सीधे आपको लेके चलूंगी. टाइप्स ऑफ कंप्यूटर एप्टीट्यूड क्वेश्चन में वापस लेकर आऊंगी जिसमें डेटा फ्लो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है. ये मैंने फर्स्ट क्लास में आपके साथ डिस्कस किया था. मैंने एक एग्जाम्पल आपके सामने लेकर आई थी मैं कि किस तरह का क्वेश्चन होता है. धीरे धीरे हर चीज का लेवल बढ़ता जाएगा. और कल की क्लास में हमने डिस्कशन शुरुआत करी थी, हमने कन्वर्जन की फ्रॉम 1 नंबर सिस्टम टू अदर नंबर सिस्टम. बहुत सारे नंबर सिस्टम है जिसमें हम कन्वर्जन देखते हैं, बाइनरी से ऑक्टल में, बाइनरी से डेसिमल में, बाइनरी से हेक्साडेसिमल में, या मैं बात करूं डेसिमल से बाइनरी में, डेसिमल से ऑक्टल में, डेसिमल से हेक्साडेसिमल में. और उसके साथ साथ बाकी आपके कन्वर्जन जो है हेक्साडेसिमल से बाइनरी में करना या बाइनरी से हेक्साडेसिमल में करना. तो ये सारी चर्चा हम कल कर चुके हैं. आई एम श्योर जितने भी स्टूडेंट कल की क्लास में आए होंगे वो बहुत अच्छे से उनको पता है कि हम ये क्या चीजें कर चुके हैं. अब दूसरी चीज डेसिमल नंबर मतलब बेस 10.
ठीक है। डेसिमल नंबर का मतलब बेस 10, यानी कि आप 0 से लेकर 9 तक के नंबर्स इसमें यूज करते हैं इसको प्रेजेंट करने के लिए, या मैं बोलूँ रिप्रेजेंट करने की। बाइनरी नंबर क्या है? बाइनरी नंबर, या मैं बोलूँ बाइनरी जो लैंग्वेज है वो कंप्यूटर की लैंग्वेज है, और कंप्यूटर जो भाषा समझता है वो है आपकी 0 और 1 की। इसलिए जो बेस हम यहाँ पे रखते हैं वो क्या होता है? वो बेस 2 होता है, दैट इज 0 एंड 1। उसके आगे अगर ऑक्टल नंबर की बात की जाए तो ऑक्टल नंबर आपके हो जाते हैं क्या? ऑक्टल नंबर हो जाते हैं आपके बेस कितना? बेस 8, यानी कि 8 की हम बात कर रहे हैं। और यहाँ पे जो हम नंबर्स यूज करते हैं वो 0 से लेके 7 तक यूज करते हैं। 0 से 7 मतलब 8 नंबर आप यहाँ यूज कर रहे हैं। अब आती है बेस 16 की बात। तो बेस 16 में क्या होता है? बेस 16 यानी कि हम 16 नंबर्स का हम यहाँ पे यूसेज कर रहे हैं। तो 0 से लेके 9 तक ये तो आपके 10 नंबर हो गए, और उसके बाद जो 10th आता है उसको हम ए वैल्यू दे देते हैं, मतलब उसको हम सिंगल में करने के लिए ए बोल देते हैं। 11 को आप बी बोलते हैं, फिर ऐसे 12 को आप क्या? सी बोलेंगे, और इस तरह से 13 को आप डी बोलेंगे। तो इस तरह से ये आपका चलता चला जाता है। नाउ ये 10, ये 11, 10 नंबर आपके पास यहाँ, ये 11, ये 12, 13, 14, 15 एंड 16। तो ये हो जाएगा आपका 14 एंड 15। इस तरह से आपकी कोडिंग चलती है इन नंबर्स की। यहाँ पे आपको ध्यान रखने वाली बात बस ये है कि जब हम सिंगल डिजिट से डबल डिजिट में जाते हैं तो फिर हम उसको अल्फाबेट्स के थ्रू प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, ताकि जो है कंफ्यूजन अवॉइड हो सके। क्यों? क्योंकि अगर आपने लिखा है 910, तो 910 को आप 9 और 10 भी पढ़ सकते हैं, 910 भी पढ़ सकते हैं, 91 एंड 0 भी पढ़ सकते हैं। दो 91 एंड 0 विल नॉट मेक एनी काइंड ऑफ सेंस, राइट? तो हाँ, तो जोक्स अपार्ट, तो हमने 10 को ए बोल दिया, 11 को हमने बी बोल दिया, और इस तरह से हम कहाँ तक चलेंगे? 15 को हमने एफ बोल दिया। तो ये आपके लिए आज नया कुछ होगा देखने के लिए। आगे बढ़ते हैं। कल हमने डिस्कस किया था कि डेसिमल से बाइनरी में हम कैसे आएंगे, यह हमने डिस्कशन किया था। आज के लिए क्या है? आज के लिए हम शुरुआत करेंगे हमारे होमवर्क क्वेश्चन के साथ। और हमारा होमवर्क क्वेश्चन क्या था? होमवर्क क्वेश्चन में आने से पहले मैं एक एग्जाम्पल आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर लेती हूँ। एग्जाम्पल यही था कि जैसे हमने एक क्वेश्चन रखा था कि इसको हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर में। इसको मुझे किस में कन्वर्ट करना है? डेसिमल नंबर में। तो अगर मुझे बाइनरी से डेसिमल में जाना है तो मैं क्या करूंगी? बाइनरी का जो रूल है वो ये कि आप इस नंबर में 10101, ये बेस 2 यानी कि बाइनरी में है, इसको मुझे बेस 10 में कन्वर्ट करना है। तो बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूंगी? मैं स्टार्ट करूंगी यहां से, इस 1 का मल्टीप्लाई मुझे करना है 2 की पावर 0 से, फिर मैं प्लस लगा दूंगी। इस 0 का मल्टीप्लाई मुझे करना है किसके साथ? 2 की पावर 1 के साथ, ठीक है। या इसको और मैं इजी तरीके से आपके सामने रखूं, हो सकता है कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हमारे साथ आज जुड़े हों जो शायद कल की क्लास में नहीं आए और उनके लिए शायद समझने में प्रॉब्लम हो, तो मैं सिंपल तरीके से आपको दिखा देती हूँ। 1 का मल्टीप्लाई होगा 2 की पावर 0 के साथ, यहाँ पे आप प्लस लगाएंगे। 0 का मल्टीप्लाई होगा 2 की पावर 1 के साथ, फिर आप यहाँ पे प्लस लगाएंगे। 1 का मल्टीप्लाई होगा 2 की पावर 1 के साथ, प्लस आप 0 लगाएंगे। 0 का मल्टीप्लाई होगा 2 की पावर, यहाँ पे 2 की पावर 1 है, यहाँ पे 2 की पावर 2 हो जाएगी, यहाँ पे 2 की पावर 3 हो जाएगी, प्लस 1 इंटू 2 की पावर क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 4। तो इस तरह से हम 2 की पावर 0 से शुरू करेंगे। हम हमेशा वर्क करेंगे यूनिट डिजिट से आगे की तरफ, और पहला नंबर जो भी है उसमें आपने 2 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे बीच में आप प्लस लगाते रहेंगे, फिर 2 की पावर 1 आ जाएगी, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 एंड 2 की पावर 4। अब इसको अगर सॉल्व किया जाए तो 2 की पावर 0 का मतलब होता है 1, सो 1 इंटू 1 हो जाएगा, प्लस 0 में किसी भी चीज का मल्टीप्लाई करेंगे आपका रिजल्ट 0 ही रहता है, तो इसको 0 रहने दीजिए, प्लस 2 की पावर 2 यानी कि 4, 4 इंटू 1 इज 4 इटसेल्फ, प्लस 2 की पावर 3 इंटू 0, ये हो जाएगा आपका क्या? ये भी आपका रिजल्ट 0 हो जाएगा, इसको रहने देते हैं। 2 की पावर 4 हो जाता है आपका 16, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये हो जाएगा आपका 16। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 16, तो 16 यहाँ पर है, 4 यहाँ पे, ये हो गया 20, और 20 के बाद एक आपके पास यहाँ से निकल कर आएगा, मतलब ये जब हम चेंज करेंगे तो ये 21 हो जाएगा आपका बेस 10। तो इस तरह से हम बाइनरी से कन्वर्ट करते हैं, किसमें? डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। अब मैं आती हूँ आपके कल के क्वेश्चन पे। ये हमने कल आपको होमवर्क क्वेश्चन दिया था, और इस होमवर्क क्वेश्चन में हमारा क्वेश्चन ये था कि कन्वर्ट द गिवन डेसिमल नंबर इनटू बाइनरी फॉर्म। तो ये जो 175 नंबर है ये डेसिमल फॉर्म में है अभी, तो कह रहे हैं कि 175 जो कि डेसिमल फॉर्म में है इसको बाइनरी फॉर्म में निकालिए। तो डेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन हमने कल सीखा है, और क्या करते हैं डेसिमल से बाइनरी करने में? तो सिंपल सी प्रोसेस होती है जो आप फॉलो करते हैं। अब मैं क्या करूंगी? मैं इस 175 को डिवाइड करूंगी 2 से, यहां पे मैं लिखूंगी इसका आउटपुट, और यहां पर मैं लिखूंगी इसका क्या? मैं इसका रिजल्ट यानी कि रिमाइंडर मैं लिखूंगी यहां पे, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपकी कहानी चलेगी।
लेट्स सी कि हमारे पास क्या निकल कर आया। तो 175 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे, राइट, सबसे पहला क्या, 175 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, डिवाइड करने पे 2 8 जा 16 और उसके बाद 2 7 जा 14, तो 87 टाइम्स ये जाएगा और रिमाइंडर मेरे पास बचेगा क्या, रिमाइंडर मेरे पास आ जाएगा 1, करेक्ट है। तो 87 टाइम्स जाएगा और रिमाइंडर आपके पास आ जाएगा क्या, 1 आ जाएगा। उसके बाद इस रिजल्ट को उठाएंगे आप और फिर से इसको 87 को 2 से डिवाइड करेंगे, तो 87 को 2 से डिवाइड करने पे 2 4 जा 8 एंड 2 3 जा 6, तो 43 टाइम्स ये जाएगा और 1 रिमाइंडर आपके पास फिर से बच जाता है। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप 43 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2, ठीक है, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 और यहाँ पे आपके पास रिमाइंडर फिर से क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसके बाद आप 21 को डिवाइड करिएगा 2 से, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा रिजल्ट कितना, ये हो जाएगा 10 टाइम्स और 1 रिजल्ट फिर आ जाएगा। फिर 10 को डिवाइड करेंगे हम 2 से, यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 0, रिमाइंडर कुछ बचेगा नहीं तो 0 आप लिख दीजिएगा। ये मुझे लगता नहीं कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है, मैं ट्राई करती हूँ, शायद ना दिखाई दे रहा हो, ठीक है। 5 को हम दोबारा से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे आपके पास कितना बचेगा, 1 बचेगा। उसके बाद लास्ट में एक और डिवीजन हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि इस 2 को मुझे किससे डिवाइड करना है, फिर से मुझे 2 को डिवाइड करना है 2 से, तो 2 को जब मैं 2 से डिवाइड करूंगी रिजल्ट यहाँ पे क्या आएगा, ये 1 टाइम्स जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा आपका 0 और फिर इस 1 को मुझे फिर से डिवाइड करना है 2 से, तो यहाँ पे मेरे पास 1 ही बचेगा, सॉरी 1 नहीं, यहाँ पे 0 हो जाएगा और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 1। तो ये सारा का सारा रिजल्ट बनेगा। अब इसको हम कैसे, हाउ डू वी राइट दिस डाउन, हम इसको लिखते कैसे, हम इसको लिखेंगे नीचे से ऊपर की तरफ, यानी कि लास्ट से शुरू करेंगे। लास्ट मेरे पास ये रिजल्ट है 1 0, तो मैं शुरू करूंगी इसको 1 0 और उसके बाद मेरे पास ये रिजल्ट बचेगा, तो इसके आगे इसको लिख दीजिए 1 0 और फिर वहां से 1 0 और फिर 1 2 3 4 4 बार 1, तो 1 0 1 0 1 1 1 1, ये मेरा रिस्पॉन्स निकल कर आएगा 2 में। और ऐसा रिस्पॉन्स 1 0 1 0 4 टाइम्स 1 के साथ 2 बेस, ये मेरे पास कहाँ है, ऑप्शन नंबर 4 में। तो ये हमारा कल का था होमवर्क क्वेश्चन। आई एम श्योर आप सब लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर यहाँ पे कुछ आपको प्रॉब्लम हो रही है समझने में, तो मैं एक बार ओरली आप लोगों को बता देती हूँ। हम सिंपल डिवीजन करते चले जा रहे हैं और डिवीजन करने के बाद यहाँ पे हम आउटपुट लिख रहे हैं, मतलब कोशेंट लिख रहे हैं। आप सिंपल इसको ऐसे समझ सकते हैं कि हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, कोशेंट लिख रहे हैं, ठीक है। और कोशेंट लिखने के साथ साथ हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, रिमाइंडर लिखते हैं और लास्ट में हम सारा सॉल्व करने के बाद नीचे से ऊपर की तरफ अपनी जो डिजिट्स है उनको लिख देते। तो ये हमारा कल का होमवर्क क्वेश्चन था। एंड आप लोगों के मैंने कमेंट्स भी पढ़े थे जिनमें आपने आंसर दिया था, बहुत सारे स्टूडेंट ने आंसर दिया था, तो दैट्स ग्रेट। इस तरह से अगर आप आंसर करते रहेंगे तो बहुत अच्छा हमें भी लगता है और ये हमें पता चलता है कि आप लोग बहुत जो है चीजों को समझ रहे हैं और सीख भी रहे हैं, यानी कि जो भी हम यहाँ पे कोशिश आप के लिए कर रहे हैं वो फ्रूटफुल साबित हो रही है। आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पे आएंगे। अब आज का दूसरा क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है कि कन्वर्ट द गिवन बाइनरी नंबर इनटू द डेसिमल फॉर्म। तो मुझे इस बाइनरी नंबर को, यानी कि 1 0 0 1 1 1, इस बाइनरी को मुझे कन्वर्ट करना है, किसमें, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। अब इसको करने का तरीका क्या हमें पता है, बिल्कुल अच्छे से पता है। क्या तरीका है, जो हमने भी थोड़ी देर पहले सॉल्व भी किया था। कैसे करना है, यहां से आप शुरुआत करेंगे, इस 1 में मल्टीप्लाई होगा किसका, इस 1 में मल्टीप्लाई होगा आपकी 2 की पावर 0 का। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 0, रिजल्ट क्या आ जाएगा, 2 की पावर 0 कितना होता है, 2 की पावर 0 होता है 1, तो 1 इंटू 1 यानी कि मेरा रिजल्ट आ जाएगा 1। फिर आप लगाएंगे प्लस, फिर इस 1 का, इस वाले 1 का मल्टीप्लाई होगा 2 की पावर किसके साथ, 1 के साथ। फिर इसके बाद इस वाले 1 का मल्टीप्लाई होगा आपका किसके, 1 2 की पावर 2 के साथ। इस वाले 0 का मल्टीप्लाई आप किसी के भी साथ कर लीजिए, रिजल्ट 0 ही आएगा। फिर उसके बाद इस वाले 0 का मल्टीप्लाई आप कर लीजिए 2 की पावर 4 के साथ और लास्ट में इस 1 का मल्टीप्लाई होगा आपका 2 की पावर 4 के साथ। तो इन सब में आपको प्लस बीच में लगाना होता है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, ये भी प्लस और ये भी प्लस। ऐसा करके जब पहले वाले 1 का मल्टीप्लाई 2 की पावर 0 से होगा, 2 की पावर 0 अपने आप में रिजल्ट क्या बनता है, 1 बनता है, तो 1 इंटू 1 हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 1। फिर प्लस आ जाएगा 1 इंटू 2 की पावर 1 यानी कि 2, सो 2 इंटू 1 2 प्लस यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 4 प्लस 0 का रिजल्ट 0 रहेगा, 0 का रिजल्ट 0 रहेगा, प्लस हो जाएगा यहाँ पे 2 की पावर 4 नहीं, यहाँ पे 2 की पावर 5 होना चाहिए, है ना,
क्योंकि ये 2 की पावर 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, वहां पे 5 हो जाएगा। और 2 की पावर 5 कितना होता है? 32 होता है। अब हमारे पास ये कितना है? 32। हमारे पास ये कितना है? 4। 4 प्लस 2 कितना? 6 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 38, 38 प्लस 1 39। तो मेरे हिसाब से जो हमारा आंसर बनना चाहिए 39 बनना चाहिए। और 39 का बेस 10 मतलब डेसिमल में हमने कन्वर्ट किया, तो हमारा जो बेस बना है वो क्या बना? 39 का बेस 10 हमारा आंसर बन रहा है। दैट मीन्स कौन सा आंसर मार्क करेंगे? आंसर मार्क करेंगे हम ऑप्शन नंबर 1। और इसको बेटर तरीके से लिखना है तो फिर आप ऐसे लिखिए, और बेटर तरीके से अगर हम लिखेंगे तो इसको हम इस तरह से प्रेजेंट करेंगे। आई होप ये क्लियर है सबको, बढ़िया से क्लियर है। चलिए वेरी गुड, अगले सवाल पे आते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे है ऑक्टल कन्वर्जन। ऑक्टल कन्वर्जन शायद हमने कल किया था, हेक्साडेसिमल हमने शायद कल नहीं किया था, मुझे ऐसा याद आ रहा है। चलिए देखते हैं। तो कन्वर्ट द गिवन डेसिमल नंबर इनटू ऑक्टल फॉर्म। इस डेसिमल नंबर को मुझे ऑक्टल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अच्छा, जब मुझे डेसिमल का रूल बहुत सिंपल है और दिमाग में आप रख सकते हैं। डेसिमल से मुझे किसी भी कन्वर्जन में जाना है, मुझे बाइनरी में जाना है। बाइनरी किस में फंक्शन करता है? 2 में फंक्शन करता है। तो फिर नंबर को हम क्या करते हैं? 2 से डिवाइड कर करके उसका क्वोशंट एक तरफ लिखते हैं, रिमाइंडर एक तरफ लिखते हैं। अगर मुझे डेसिमल को कन्वर्ट करना ऑक्टल में, है ना, ऑक्टल किस में काम करता है? 8 नंबर्स में काम करता है। तो मैं अपने नंबर को 8 से डिवाइड करते चलूंगी और क्वोशंट एक जगह पे लिखूंगी, रिमाइंडर एक जगह पे लिखूंगी। अब इसको सॉल्व करते हैं और इसके बाद एक हेक्साडेसिमल वाला भी, तो आपको और अच्छे से क्लैरिटी मिल जाएगी। यहां शुरू करते पहले किस में कन्वर्ट करना है? ऑक्टल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या करूंगी? मैं यहाँ पे 125 लिखूंगी। 125 को किस में कन्वर्ट करना है? ऑक्टल में। तो हम 8 से डिवाइड करेंगे और 8 से डिवाइड करने पे यहाँ पे आप क्या लिखते हैं? यहाँ पे आप लिखते हैं क्वोशंट। क्वोशंट क्या होता है? क्वोशंट होता है हमारा भागफल, है ना। क्वोशंट को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में हम बोलते हैं भागफल, राइट। अच्छा, और दूसरी जगह पे क्या लिखना है? दूसरी जगह पे हमें रिमाइंडर लिखना है और रिमाइंडर को हम बोला करते हैं शेषफल, राइट। रिमाइंडर को हम बोला करते हैं शेषफल। चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। तो 125 है ना, कहां से शुरुआत करनी? मैं इसको थोड़ा नीचे लिख देती हूँ। तो पहला हमारे पास बनेगा लॉजिक क्या? 125, और 125 को हम डिवाइड करने जा रहे हैं किससे? 8 से डिवाइड करने जा रहे हैं, करेक्ट है। तो 125 डिवाइड बाय 8, यहां से आपकी शुरुआत होगी इस क्वेश्चन की। और जैसे ही आप इसकी शुरुआत करते हो तो पहला कितने टाइम्स जाएगा? 125 को हमने 8 से डिवाइड किया, ये हो जाएगा आपका कितना? ये हो जाएगा आपका 8 1 जा 8 हो जाएगा। और मेरे ख्याल से यहाँ पे 4 और 5 45 मतलब 15 टाइम्स जाएगा, ठीक है। 15 टाइम्स जाएगा और आपका रिमाइंडर बनेगा कितना? 5 बनेगा। अच्छा, फिर मैं क्या करूंगी? मैं इस क्वोशंट को फिर से डिवाइड करूंगी। 15 को 8 से डिवाइड करेंगे आप तो ये जाएगा 1 टाइम्स जाएगा, है ना। ये 1 टाइम्स जाएगा क्योंकि 8 2 जा 16, तो वो तो हमारी वैल्यू नहीं बनेगी, 1 टाइम्स जाएगा। और हमारे पास रिमाइंडर कितना बचेगा? 7 बचेगा। अब मैं क्या करूंगी? अब मैं इसको फिर से लिखूंगी। यहाँ पे 1 को डिवाइड करेंगे आप 8 से, और 1 को डिवाइड करेंगे 8 से, यहाँ पे 0 हो जाएगा। और यहाँ पे आपके पास रिमाइंडर कितना रहेगा? 1 का 1 ही रिमाइंडर रहेगा। अब ऐसे में हमेशा ध्यान रखेंगे, हम नीचे से ऊपर की तरफ अपना नंबर लिखते हैं, और नीचे से ऊपर की तरफ नंबर लिखने पे 175 का बेस हो जाएगा आपका कितना? 8। दैट मीन्स द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर, ठीक है। आगे बढ़िएगा और आगे बढ़ के हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग क्योंकि ये कह रहा है कि कन्वर्ट द गिवन बेस 10 इनटू बेस 16, यानी कि ये जो नंबर आपको मिला है 210, ये बेस 10 में है और इसको आपको बेस 16 में कन्वर्ट करना है। मतलब हेक्साडेसिमल कन्वर्जन की बात की गई है। और जब हेक्साडेसिमल कन्वर्जन की बात ये कर रहा है तो आपको क्या करना होगा? आपको हेक्साडेसिमल मतलब 16, तो 16 से हम डिवाइड करते चलेंगे। लॉजिक अपना सेम है, लॉजिक अपना सेम रहेगा। तो हमें क्या करना है? हमें यहां लिखना है 210, इसको डिवाइड करना है 16 से। यहां पे आप क्वोशंट लिखेंगे, यहां पे आप लिखेंगे रिमाइंडर। तो चलिए शुरू किया जाए, एक बार आप लोग ट्राई करें। वेरी गुड। तो चलिए यहाँ पे आप शुरू करेंगे। तो 16 से जब हम 210 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा? 16 1 जा 16 एंड 16 3 जा हो जाएगा ये 48 टाइम्स ये जाएगा। और यहाँ पे आपके पास 48, राइट। तो हमारे पास यहाँ पे रिमाइंडर जो बच जाता है वो बच जाता है आपका कितना? वो बच जाता है आपका 2। इज दैट क्लियर?
और उसके बाद जो अगला मेरे पास आएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 13 टाइम्स ये चला गया और 2 आपका रिमाइंडर बच गया। अब मैं क्या करूंगी, अब मैं इसको 13 को डिवाइड करूंगी किससे, 13 को मैं डिवाइड करूंगी 16 से। अब 13 को अगर मैं 16 से डिवाइड करूंगी तो क्या आएगा, यहाँ पे आपके पास 0 लिखेंगे क्योंकि ये 13 से डिवाइड तो होगा नहीं, 16 से डिवाइड तो होगा नहीं 13, और रिमाइंडर आपके पास कितना रहेगा, रिमाइंडर आपके पास रहेगा 13। अब इसको कैसे अब यहाँ पे हमने जो सीखा था ना स्टार्टिंग में कि हम 9 के ऊपर हम क्या है उसको अल्फाबेट्स के फॉर्म में हम लिख दिया करते हैं। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन यही है कि हमें यहाँ पे कंफ्यूजन अवॉइड करनी होती है, इसलिए आप इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ हैव अ लुक एट दिस। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ आप लिखेंगे 13 2 लिखेंगे आप। 13 2 यानी कि किस बेस में कन्वर्ट किया, 16 बेस में कन्वर्ट किया। लेकिन इस 13 को हम क्या बोलते हैं, 13 को हम क्या बोलते हैं, अगर 10 को हम A कह रहे हैं, 11 को हम B बोल रहे हैं, 12 को हम C बोल रहे हैं, तो 13 को हम क्या बोलेंगे, 13 को हम D बोलेंगे। यही हमने स्टार्टिंग में आज सीखा भी था। तो 13 की जगह पे आप रिप्रेजेंट किससे कर देंगे, D से कर देंगे। D के आगे क्या रहेगा, 2 रहेगा, तो D2 एंड द बेस 16, ये मेरा आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 मेरा करेक्ट रिस्पॉन्स यहाँ पे बनना चाहिए। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, ये अच्छे से समझ में आ रहा है सबको, वेरी गुड, वेल डन, बहुत बढ़िया। अब आज का अगला क्वेश्चन जो आप लोगों की स्क्रीन पर है वो है आपका क्या, चलिए एक और क्वेश्चन है हमारे पास, इसको हमें कन्वर्ट करना बाइनरी से हेक्साडेसिमल में। ओके, बाइनरी से हेक्सा हमारे पास है, और हमारे पास एक और क्वेश्चन है कॉम्प्लीमेंट वाला, और दूसरा क्वेश्चन है ये। चलिए तो आज का हम होमवर्क क्वेश्चन रखेंगे, इसको बाइनरी से हमें करना है ऑक्टल में कन्वर्ट। लेट्स सी कि आप लोग कौन सी अप्रोच इसमें अप्लाई करेंगे। तो ये मैं आप लोगों के लिए रखूंगी आज का होमवर्क क्वेश्चन, इसको आप लोग ट्राई कीजिएगा और डेफिनेटली आप लोग मुझे बताइएगा कॉमेंट सेक्शन में। ये वो हिस्सा है जो मैंने अभी तक आपके साथ डिस्कस नहीं किया, तो कल की क्लास में हम इसी के आगे बढ़ेंगे। और इसके साथ साथ मैं वापस से आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि सेल आप लोगों की चल रही है, सेल का पूरा फायदा आप लोग उठा सकते हैं, डबल वैलिडिटी का फायदा आप लोग उठा सकते हैं। और डबल वैलिडिटी आप लोगों की ये आज रहेगी और कल रहेगी, और ये आपकी नवंबर मंथ एंड सेल की वजह से हमें डबल वैलिडिटी का फायदा मिल रहा है। तो इसको बिल्कुल आप इसका फायदा उठाइएगा और अपने बैचेस में आप जुड़ सकते हैं। स्पेशली मैं उन सारे स्टूडेंट को तो जरूर ये बात बोलूंगी जिनको कहीं ना कहीं ना कि सिर्फ इस एग्जाम की तैयारी करनी, बाकी और बहुत सारे एग्जाम्स की अगर आपको तैयारी करनी है तो फिर बैंक महापैक के साथ आप लोग जुड़ सकते हैं। और डबल वैलिडिटी के साथ जुड़ना डेफिनेटली बहुत फायदेमंद आप लोग के लिए रहेगा। ये बैच की डिटेल्स है, ये आपका डिस्काउंट कोड है, इस डिस्काउंट कोड का इस्तेमाल करके आप बैच में जुड़ सकते हैं। डिस्काउंट कोड इज Y651 डिस्काउंट कोड है जो आप लोगों को लगाना है। इसके साथ साथ अगर कोई स्टूडेंट आज हमारे साथ पहली बार कनेक्ट हो रहा है और नहीं पता है कि कैसे इसको ज्वाइन करना है, तो सीधे सीधे आपको जाना है अड्डा 247 एप्लीकेशन पे, जिसका लिंक आप लोगों के कमेंट सेक्शन में लगाया गया है। वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अड्डा की एप्लीकेशन को ऑन करेंगे, ओपन करेंगे तो ऐसा कुछ पेज निकल कर आएगा। यहाँ एसएससी में जाइए और एसएससी में हमें जाना, यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है क्या, बैंकिंग, और बैंकिंग में आप सेलेक्ट करके आ जाइए एसबीआई सीबीयू पर। एसबीआई सीबीयू पे क्लिक कीजिएगा। ये आपका बैंक का महापैक है जो आपके सारे एग्जाम्स की तैयारी कराता है, चाहे वो ग्रेड ए एग्जामिनेशन है, चाहे ग्रेड बी एग्जामिनेशन है, सिट भी है, नाबार्ड है। अगर आप चाहते हैं तो इसके साथ जुड़ के अपने सारे एग्जाम्स की, बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। और ये है आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सर्कल बेस्ड ऑफिसर का जो है बैच है, और ये बैच आप लोगों का 1 दिसंबर से हम शुरू करने जा रहे हैं। 1 दिसंबर से इस बैच में आपको प्रॉपर क्लासेस मिलेंगी। मैं एक पॉइंट हाईलाइट करना चाहती हूँ जो बिल्कुल अड्डा के प्लेटफॉर्म ने इसीलिए दिमाग में रखा है कि हमारे जो अभी बैंक में काम करने वाले स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए बहुत परेशानी होगी कि वो कब अपनी क्लासेस करेंगे। तो हमने पेड बैच का क्लासेस जो है, जो आपके पेड बैच के सेशंस हैं, वो हमने इसी तरीके से प्लान किए हैं कि आपके पेड बैच जो सेशंस हैं वो आपके या तो होंगे अर्ली मॉर्निंग ताकि आप लोग इनको अटेंड कर सकें, या फिर होंगे ये आपके लेट इवनिंग, सो दैट आप लोग इन क्लासेस को लाइव कर सके। अच्छा, अगर आप नहीं कर पाएंगे लाइव तो रिकॉर्डेड सेशंस आप देख सकते हैं, रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल रहेंगी। तो लाइव चाहें तो आप लाइव अटेंड कर पाएंगे, और अगर आप चाहें तो आप रिकॉर्डेड सेशन भी कर सकते हैं। मतलब ईदर वेज आप लोगों का टॉपिक मिस आउट नहीं होगा। और इस बैच से जुड़ने के लिए आपको क्या करना है, आपको लगाना है डिस्काउंट कोड। डिस्काउंट कोड आप लगा दीजिएगा Y651
एंड कर देंगे अप्लाई। तो 3679 में ये बैच आपको पहले भी मिल रहा था, लेकिन आज इस बैच में अच्छा ऑफर ये है कि आज इस बैच में आपको डबल वैलिडिटी मिल रही है। तो सेम अमाउंट में आपको मिल रही है क्या, 9 मंथ्स प्लस 9 मंथ्स की वैलिडिटी। तो दिस इज द बेनिफिट जो आप लोगों को मिलेगा आज और कल के लिए। तो इसका डेफिनेटली आप फायदा उठा सकते हैं। टिल देन टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट गाइज, एंड कल मिलते हैं हम हमारे होमवर्क क्वेश्चन के साथ। तो कल की क्लास और इंटरेस्टिंग होने वाली है। सेशन आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।